स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं 24वें दिन का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये किए इक्वाडोर। इक्वाडोर एक देश है जहाँ पे हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश है ये इक्वाडोर, जिसके जंगल में आग लगने और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आपातकाल की स्थिति 60 दिनों तक रहेगी। इक्वाडोर 6 दशकों में से सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इक्वाडोर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यह अभी हाल ही में एक देश का हालत है, आगे पता नहीं कितने देशों में होगा। इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? यदि ये श्रीलंका। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है। यह ऋण एडीबी के वित्तीय क्षेत्र स्थिरता और सुधार कार्यक्रम के तहत दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व दर्शन दिवस ये हर साल 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये हर अभी नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को ही ये मनाया गया है। इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये हर नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये फिक्स डेट नहीं है, इसमें हर नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार ये 21 नवंबर को मनाया गया था। तो इसकी जो इसे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था और वापस अब 21 नवंबर को तीसरा गुरुवार आया है 2024 में, तो हाल ही में मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को ही मनाया गया। विश्व टेलीविजन दिवस 1996 से हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस वैश्वीकरण और संचार में टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 2024 का विषय पहुंच है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टेलीविजन वीडियो उपभोग का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में तिल की फसल के रोग के नए सूक्ष्म जीव की पहचान की गई है? इस का है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे तिल की फसल के रोग, यानी कि तिल की फसल से रोग उत्पन्न होता है, ये सूक्ष्म जीव के द्वारा उसकी पहचान हुई है पश्चिम बंगाल की ओर से। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तिल की फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारी के कारण के रूप में मोलिक्यूल्स बैक्टीरिया कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा की कमी वाली एक नई कोशिका भित्ति की पहचान की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खिल्ली राम मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मिजोरम। राजस्थान के भरतपुर जिले के भूसावर तहसील के निठार गांव के IAS खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान के भरतपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया है जापान।
नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में साथ ही पहले से घोषित वेल्स भी इस महोत्सव में भाग लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसका प्रयोग प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए किया जाएगा। इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई के सहयोग से विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वायुसेना परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत अभी 10वें स्थान पर रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में शीर्ष 10 देशों में अपनी स्थिति बनाए रखी है। हालांकि यह 2 स्थान नीचे खिसक कर 10वें स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा के तेजी से अपनाने के लिए किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? ये किया गया है असम। हाल ही में असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बदलाव की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह नाम कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक व्याख्या से प्रेरित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।